अरे मूल निवासी हैं हम, शूद्र आपने नाम दे दिया ना, आपके नाम से हम चलेंगे। हम भारत के मालिक हैं, मूल निवासी हैं। और शूद्र कौन है? किसी के नाम देने से कोई शूद्र और अछूत नहीं होता। इंसान मानव एक समान माने, चाहे कोई धाम, उसकी इच्छा हमारी इच्छा। मैं मुस्लिम रहूं, हिंदू रहूं, आप रोकेंगे? कोई मौलाना हमें जबरदस्ती रोकेगा क्या? कोई मौलाना कहेगा तुम्हें? अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं हम शूद्र हैं? नहीं, देश में आजादी है। वो किसी और को बता रहे हैं कि आप हमें शूद्र कहते हैं। जो कहते हैं उनसे सवाल है कि आप क्यों कहते हैं जी? जब संविधान में आर्टिकल 14, 15, 16, 17, अनुच्छेद 14, 15, 16, 18, 28, 30, 31 पूरा अनुच्छेद है जी साहब। हमको शिक्षा की बात करनी, आप धर्म की बात करते हैं। हमको रोजगार की बात करनी, आप धर्म की बात करते हैं। हमको नौकरी की बात करनी, आप धर्म की बात करते हैं। हमको समता, समानता और बराबरी की बात करनी, आप धर्म की बात करते हैं। हम रिफॉर्म की बात करते हैं। ये पूरे देश में करवट लोग ले रहे हैं। नई सुबह आने वाली है, जिनको जाति के नाम पर, मुसलमान में भी और दूसरे धर्मों में भी, जाति के नाम पर नीच कहा गया या जाति के नाम पर उन्हें छोटा कहा गया, जाति के नाम पर उन्हें कहा गया, ये वो अब नहीं होगा। अब ऐसे बराबर होगा सब। ये अभियान चला है, सब तरफ चला है। इधर भी करवट लोग बदल रहे हैं, उधर भी करवट बदल रहे हैं। ग्रंथों को खंगाला जा रहा है, खंगाला जा रहा है। और मैं तो कहता हूँ खंगाला जाना चाहिए। मैं अपने धर्म ग्रंथों के बारे में भी नहीं कह रहा हूँ बचाओ कि इस्लाम मत खंगालो। मैं तो कह रहा हूँ मौलवियों को तुम खंगाले क्यों नहीं? तुमने बताया क्यों नहीं? जब मसावात था तुमने छुपाया क्यों? तुमने भेदभाव क्यों कर दिया कि अशराफ हैं, अजलाफ हैं, अर्जाल हैं, नीचे हैं, छोटे हैं, घटिया हैं? तुमने भी झूठ कहा ना, तो झूठ पाखंड नहीं चलने वाला ना। कब तक चलेगा? लोग दुनिया 21वीं सदी चांद पर कहा जा रहा है कि ये लोग मुसलमानों को भी बांट रहे हैं। मुसलमान तो सब एक है। कौन लोग बांट रहे हैं? नहीं, क्यों एक रहेंगे? नहीं, क्यों मुस्लिम एक रहेंगे? मोदी जी कर रहे हैं। मुस्लिम क्यों एक रहेंगे? आपने किताब लिखा को एक नया शब्द लिया, ये बांट रहे हैं। नहीं, नया शब्द नहीं है। ये शब्द किसी ने दिया हुआ नहीं है। ये शब्द इस्लाम के कथित मौलानाओं ने अपनी किताबों में लिखा। अशराफ, अजलाफ, अर्जाल क्यों लिखा साहब? यदि इस्लाम में नहीं है वर्ण व्यवस्था, यदि इस्लाम में जातिवाद नहीं था, यदि इस्लाम में सबको बराबर, समता, समानता, मसावात की बात थी, तो आपने ये शब्द इस्लाम की डिक्शनरी में शामिल क्यों किया? ये पहले इन मौलानाओं से कॉलर पकड़ के सवाल तो कर लें। और मौलाना बड़े परेशान है, बौखला रहे हैं जब से। ठीक है, अच्छा है, बौखलाने दीजिए। उनकी बौखलाहट तो हम देखना चाहते हैं, तभी तो सुकून मिलेगा, तभी तो शांति मिलेगी। हम चाहते हैं कि वो बौखलाएं और हम देखें और हम उनसे पूछें कि आपने ये अशराफ, अजलाफ, अर्जाल कब लिखा, किस सन में लिखा, किसके कहने पे लिखा? कहीं हेडगवार के कहने पे तो नहीं लिख दिया? कहीं अंग्रेजों के दलाल तो नहीं है आप भी? ये पूछना पड़ेगा ना। जब इस्लाम में नहीं है, जब कुरान में नहीं है, जब मसावात की जंग उसी समय हो गई, हमारे नबी ने जब कुचल दिया पांव के नीचे जातिवाद को, फिर आपने इस्लाम में भी वो बीमारी लाई। मतलब यह है कि भारत में एक अलग खेल है, भारत में एक अलग खेल है। धर्म तो बहाना है, मनुवाद का मेल है, लेकिन इसीलिए लोकतंत्र फेल है। इन दोनों मनुवादियों को जब तक हम फेल नहीं करेंगे, तब तक लोकतंत्र की सही परिभाषा सामने नहीं आएगी। अरे खूब बड़ी तादाद में है, सब कब्जा किए बैठे हैं। जैसे इधर मठ पे, इधर मस्जिद में, इधर खानका में, इधर जाए ना, अभी बागेश्वर बाबा आप सुन रहे हैं ना, तो इधर भी बागेश्वर बाबा है, इधर भी जा तेरा कल्याण हो। अबे अब तक तो कल्याण नहीं हुआ और तू जा कल्याण हो, और हमसे पैसा ले लिया, यहाँ भी चढ़ावा। कहते हैं हम तो सब लोग एक साथ बैठ के खा लेते हैं। बस हाँ, ये एहसान है उनका कि वो खाने तो दे देते हैं, भगाते नहीं, मारते नहीं है, इतना ही एहसान है। लेकिन ये इतने से हम रुकने वाले नहीं है। संपूर्ण स्वराज्य की बात हो रही है ना, संपूर्ण अधिकार की बात हो रही है ना। सिर्फ इतने से कि दस्तरखान पे खिला लिए, लग गई। और हमने एक नया नारा दिया है, दलित हैं एक समान, माने चाहे कोई धाम। और जब तक दोनों का नहीं होगा एक दस्तरखान, तब तक नहीं होगा समस्या का समाधान। देखिए, बाबा रामदेव को गौमूत्र का, गोबर का, इसकी क्वालिटी का बड़ा ज्ञान है, और जिसको जिस चीज़ का ज्ञान है उनको चाहिए कि उसी ज्ञान के आधार पर वो बात करें तो अच्छा लगता है। अब ज्ञान हमको है मिट्टी का, हम किसान हैं, और हम बात करें पत्थर की, वो तो जो पत्थर का स्टोन स्पेशलिस्ट होगा वो करे तो अच्छा लगे। इसी तरह से बाबा जी उलटते पुलटते घुलटते जो हैं आप देखेंगे मंचों पर, तो
अच्छा लगता है, कला है। योग गुरु, योग बाबा जी ने खुद कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा जी ने कहा योग करोगे तो शांति मिलेगी, योग करोगे तो क्रोध कम होगा, योग करोगे तो लोगों के प्रति अच्छी भावना जागृत होगी। योग के अनेकों विशेषताएं और फायदे वो लगातार बताते रहे। लेकिन जब बाबा जी आपने सब ज़्यादा योग भी किया, आप तो गुरु हैं, जब आप ही को फ़ायदा न मिला, आप ही भटकते हैं। इससे पहले इस्लाम के मंच पर भी आते हैं, लंबी लंबी औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, ये मैं वीडियो दे दूंगा आपको। अच्छा, रामदेव ने पढ़ा है? जी जी जी। अच्छा। जमीयत उलमा हिंद के सभा में बाबा रामदेव, मैं जिस संगठन का हूँ यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के सभा में कल्चरल इस्लामिक कल्चरल सेंटर में बाबा रामदेव आए नहीं, 2 घंटा बैठे भी हैं। बोले सनातन तो फायदा है, सनातन को मानने से योगा सीखते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, नमाज पढ़ने से क्या फायदा, मुसलमान धर्म मानने में क्या फायदा? देखिए ये सब रिजल्ट क्या है? ये देखिए बहुत सिंपल बात बताता हूँ, खाली हुड़ मिलेगी। मानव प्रवृत्ति जो इंसान की जो ह्यूमन नेचर, वो ह्यूमन नेचर ये है कि अच्छी चीजों को सब पसंद करता। अच्छा खाना, अमीर हो गरीब हो, हिंदू हो मुसलमान हो, सिख हो ईसाई हो, जैन हो पारसी हो, आस्तिक हो नास्तिक हो, सबको अच्छा खाना पसंद है। देश दुनिया किसी धरती पर किसी जगह रहता हो, अच्छा खाना पसंद है, अच्छा कपड़ा पसंद है, अच्छा मकान पसंद है, अच्छी मिठाई पसंद है, अच्छी चीजें पसंद है, अच्छी गाड़ी पसंद है। बताओ मेरे यार, जब आपका सब कुछ अच्छा है तो फिर पसंद आ क्यों नहीं रहा? कोई बंदा कड़वा चीज लट के बल पर हमको खिलाए, तुझे ये खाना पड़ेगा, ये अच्छा है, कैसे खेलूंगा? आपका सनातन धर्म अच्छा है, या आप हमें लट के बल पर क्यों कह रहे हो? आप दिखाओ ना, दुनिया दिखा रही है, दुनिया दिखा रही है, दुनिया बढ़ रही है, आप कन्वर्जन को भी रोक रहे हो, आप प्यार पर भी प्रतिबंध लगा रहे हो। अगर प्यार पर प्रतिबंध लगाना था तो आरएसएस ने फिर बेगम कैसे बनेंगी श्रीमती ये अभियान क्यों चला दिया? नमाज आतंकवाद को बढ़ावा देता है या नहीं देता, ये बताएं आप। अब मैं ये भी तो यही कह रहा हूँ कि मुझे तो लग रहा है कि योग अब बढ़ावा दे रहा उग्रता को। अच्छा। योग बढ़ावा अगर न देता तो जितने भी बाबा से जुड़े हुए लोग हैं वो जो बातें कह रहे हैं वो आक्रोशित करने वाला, उग्र करने वाला, लोगों के को क्रोधित करने वाला, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो योग गुरु जब इस तरह की बात कर रहे हैं तो नमाज भी हम लोगों के नज़र में एक तरह से एक इबादत तो है, लेकिन वो योग के समान ही है। तो नमाज तो बुराई से रोकती है, हम कहते हैं, और कुरान कहता है कि जो नमाजी है पंजगाना और जो वक्त की पाबंदी से नमाज पढ़ता है। जुबान पे लगाम कैसे लगाया जाए? लगाम वक्त लगा देगा। ये अस्तित्व संकट में इनका है। अब सुनिए, बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, और बार बार मैं कहने का आदी नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ जो लोग कहें मैं खतरे में, मैं खतरे में, मैं खतरे में, आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा एक कहानी, एक भेड़िया चराने वाला बार बार जो है वो बकरी चराने वाला चिल्लाता था, दौड़ो दौड़ो भेड़िया आ गया। पब्लिक दौड़ती थी, वहाँ भेड़िया होता ही नहीं था। लास्ट में एक दिन असली में भेड़िया आ गया और वो चिल्लाया, दौड़ो दौड़ो, भेड़िया आ गया। पब्लिक सोची अरे ये तो रोज चिल्लाता है, नहीं जाना, और भेड़िया आया और उसको शिकार कर लिया, खा पी के बराबर कर दिया। ये रोज कहते हैं हिंदू धर्म पर खतरा, हिंदू धर्म पर खतरा। लोग दौड़ रहा, जमा हो रहा, देख रहा, खतरा तो कहीं है ही नहीं, बड़े मजे में सब कुछ है, राष्ट्रपति से लेके और गांव के प्रधानमंत्री से प्रधान तक और मुख्यमंत्री से मुखिया तक सब तो हिंदू हिंदू नजर आ रहे हैं। कहाँ पर खतरा? कहीं तमाम देखा टटोला, कहीं कोई खतरा नहीं दिखा। ये बार बार चिल्ला रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी होगा कि रियल में खतरा होगा और ये चिल्लाएंगे और लोग विश्वास नहीं करेंगे, और फिर इनका साधु संत कह रहे हैं तो कहीं तो कुछ होगा खतरा। कहाँ है? लोग दौड़ के देख तो रहे हैं, खतरा कहीं नहीं। हम लोग भी देख रहे हैं, टटोल रहे हैं। जनसंख्या मुसलमानों की जो बढ़ रही है, इससे खतरा है? कहीं नहीं। देखिए, डेटा से हटकर बात नहीं करना, आरोप लगा देना बहुत आसान काम है, बोल देना बहुत आसान काम। मैं बोल दूं आपके 50 बच्चे हैं, ये कहते हैं 4 बीवी 40 बच्चे बोलते हैं ना। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, बाबा रामदेव जी और तमाम कथित तौर पर जितने भी संत इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, उनसे मैं पूछता हूं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि यदि 4 बीवी और 40 बच्चे भारत की धरती पर 1% मुसलमानों का भी आप लाकर दिखा दें तो निसंदेह मैं आपके सभी बातों को मानने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। मैं फिर आपके सारी बातों को मानूंगा जो जो आप कहेंगे। क्या केवल आरोप मतलब जब हम लोग गिनाते हैं तो इनके खुद भाई जो लोग ये बयान देते हैं वो खुद अपने सगे 5 भाई होते हैं, 8 भाई होते हैं, 10 भाई होते हैं। तो मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, सब लोग बड़ी परिवार के हैं। आपका जो संगठन है तो क्या वो रामदेव के खिलाफ कोई एक्शन लेगा? कोई एक्शन नहीं, हम लोग ऐसे लोगों का एक्शन लेने का नहीं। भेड़िया में ले रहे हैं आप?
एकदम हल्के लोग ही हैं। जिस आदमी को हमने इतना सम्मान दिया, भारी लोग हैं, पूरे लोग को देश कहाँ में पहुंचा दिए। ये देखिए, देश की जनता बहुत भारी है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी का जमाना देखिए, 1 मिनट में उठा के पटका तो पानी न मिला और झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में हो गया था। याद है आप लोगों को? जो वरिष्ठ पत्रकार है उनको याद होगा, झुमका गिर गया बरेली में। किसी दिन वाराणसी में भी कुछ गिर सकता है, आप संभल के रहिए। हरिद्वार में भी गिर सकता है। ये सब कहने की बात है, कौन भारी और कौन हल्का। ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, संवैधानिक व्यवस्था है और संवैधानिक ही रहेगा इंशाअल्लाह। संवैधानिक व्यवस्था में हल्का और भारी कोई अस्थायी नहीं रामदेव होता। के बयान से फर्क नहीं पड़ेगा, नमाज पढ़ेंगे आप लोग? सभी लोग पढ़ रहे हैं उनके। रामदेव जैसे कितने बड़े बड़े गुरु आए और गए और फिर आएंगे फिर चले जाएंगे। ये जहां यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुल हैं अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे। ये चमन यूं ही रहेगा, इस चमन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बोलने दें। लेकिन तो बार बार टारगेट किया जाता है, आप देखे होंगे अजान पे टारगेट, लाउड स्पीकर पे टारगेट, ये क्यों होता है बार बार? क्या माहौल बदल गया है? नहीं सर, असल में संवैधानिक व्यवस्था देखिए, ज्ञान जब आता है तो अपने जो बच्चे होते हैं ना, सगा जो आपका बेटा होगा वो भी आपसे सवाल करेगा। और सवाल करना कोई बुरी बात नहीं है, सवाल करना एक अच्छी बात है। बेटे को बाप से, बेटी को बाप से, पत्नी को पति से, पति को पत्नी से, भाई को बहन से, पड़ोसी से, अपने इमाम से, अपने मौलाना से, अपने साधु से, अपने संत से, अपने शिक्षक से, अपने नेता से, अपने राजनेता से, सबसे प्रश्न करने का आपको अधिकार भी है और करना चाहिए। ये डेमोक्रेसी है। विशेष पे बराबर टिप्पणी हो रहा है। नहीं, आप कहेंगे कि मैं ऐसा हूं कि आप हमसे कोई सवाल न करें, बस वहीं से संवैधानिक व्यवस्था कमजोर होता है। और वही आप प्रूफ कीजिए ना कि नमाज जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता है, लव जिहाद को बढ़ावा नहीं देता है। नहीं, प्रूफ अगर आप पे आरोप लगा तो आप बताएं फिर। अरे हमसे प्रूफ कोई मांगेगा तब ना हम प्रूफ करेंगे। रामदेव तो कह रहे हैं। रामदेव के कहने न कहने से जब हम पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो गोबर स्पेशलिस्ट हैं, वो हम पर जबरदस्ती है। कोई कान का, देखिए आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं ना, ENT अलग है, आई अलग है, पेट का स्पेशलिस्ट अलग है, हार्ट का अलग है। अब हार्ट वाला जो है वो कहे खुजली की दवा है, हार्ट का डॉक्टर के यहाँ आप चले जाइए कि जी हमारा जी मिचला रहा या हमारे सर में दर्द, वो कहेगा ENT में जाओ। बाबा रामदेव गोबर की क्वालिटी बताते हैं। वो योगा के स्पेशलिस्ट हैं। नहीं, योगा के नहीं है, गोबर के स्पेशलिस्ट हैं, गौमूत्र के स्पेशलिस्ट हैं। वो 20 रुपए से 200 रुपए लीटर भी गौमूत्र को कर सकते हैं। हालांकि पेट्रोल को भी 35 से 100 पार करवा के ही दम लिया उन्होंने। 35 बेचवाने वाले थे, 100 पे पार करवा ही दिया। तो जो विशेषताएं उनके अंदर हैं वो बेचें, वो ओरोलीन, कोरोलीन, बोरोलीन, चोरोलीन बेचें जो बेचना। आप कह रहे हैं वो धर्म गुरु नहीं है। वो योग ना आपने नहीं देखा है? ना साधु संतों का चोला, भगवा चोला पहनते हैं। चोला पहनने से कोई नहीं धर्म गुरु होता। कुर्ता पायजामा टोपी और शेरवानी पहन लेगा तो मौलाना बन जाएगा क्या? नहीं, वो ज्ञान होगा तब होगा, इल्म होगा तब होगा। आरएसएस फिर से एक बार घर वापसी की बात कर रही है। कौन से घर में? किस घर में बुला रहे हैं? जहाँ जो लोग मांस खाते थे वापस आ जाए। मैंने कहाँ जाए वापस, जगह तो बताइए। मैं घर वापसी करना चाहता हूँ, मैं घर वापसी करना चाहता हूँ। इतने बड़े कैमरे पर इतने लोगों के सामने कहता हूँ। कौन से घर में? मेरा घर पुरसुकून, शांतिपूर्ण, मार्बल पत्थर का बेहतरीन हवादार और ऐसा घर जहाँ सबको सब कुछ पूछने, कहने, खाने, पीने, लेटने, बैठने का अधिकार है। हमको उससे बेहतर घर मिलेगा तभी तो जाएंगे ना। आपके यहाँ है, बुलाइए, मैं आ रहा हूँ। मतलब सनातन धर्म में वापसी की बात कर रहे हैं वो। हम उस घर में नहीं जाएंगे जिसमें शनिवार को ये खाओ, रविवार को वो खाओ, मंगलवार को वो खाओ, ये धर्म मानोगे तो वो खाओ, वो खाओ, तो ऐसे सो, पश्चिम सो, पूरब सो, दक्षिण सो, उत्तर। हम ये सब, हम लोग उस घर में हैं जहाँ सुकून से सब रहो भाई, मस्त रहो, कुछ भी खाइए। नहीं, भावना भड़काने का क्या है? मैं भावनाओं से कहा, मैं जिस घर में हूँ अगर मैं शांत हूँ, खुश हूँ, मेरे बच्चे खुश हैं और सभी लोग सुखी और संपन्न हैं, वहाँ कोई कठिनाई है ही नहीं, तो मैं उस घर को छोड़कर झुग्गी में क्यों जाऊँ? आप हमको बताइए किस घर में हमको बुलाना चाहते हैं? क्या उसी घर में? नहीं, घर में बुलाना चाहते हैं गुलाम सरवर से देविंदर हो जाए। नहीं, क्यों हो वो तो बताएंगे ना आप। अरे भाई मेरे, फिर वही बात मेरी, मैं यही तो कह रहा हूँ। यदि आप उसी घर में बुलाना चाहते हैं जहाँ जिस घर को हमारे पूर्वज ने बहुत पहले छोड़ दिया,
कह दिया कि इस घर में रहने में मेरा मन, आपका पूर्वज थे इस घर में? सारे भारत में सारे मुस्लिम वही हैं। बाबर के औलादो भारत छोड़ो पे आज भी मैं कायम हूँ। बाबर के औलादो भारत छोड़ो का नारा इन्होंने ये काउंटर करते हैं, विदेशी मुसलमान है ये कहते हैं ना, मतलब तलवार के दम पे आप लोगों ने नहीं अब आप सुन लीजिए। मैं कोई मुस्लिम स्कॉलर का एक किताब दिखाइए लिखा हुआ जिसमें वो ये कहे कि मैं बाहर से आया हूँ, लेकिन ब्राह्मण स्कॉलर का मैं किताब दिखाऊंगा। महापंडित राहुल सांकीर्ताइन उन्होंने किताबें लिखी हैं कि मैं विदेशी हूँ, बाहर से आया हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है मैं विदेशी हूँ, बाहर से आया हूँ। क्या कहते हैं, मदन मोहन मालवीय ने भी जिक्र किया इसका, बाल गंगाधर तिलक ने किताबें लिखी, अटल जी ने भी मैं कह तो रहा हूँ, उन्होंने कहा बोलगा से गंगा तक किताब का नाम है। आर्टिक होम इन द वेदास किताब का नाम है, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया। भैया वो तो ताल ठोक के कह रहे हैं मैं विदेशी हूँ, और मैं कह रहा हूँ मैं मूल निवासी हूँ। घर वापसी नहीं करेंगे तो दब के रहना पड़ेगा। घर वापसी आरएसएस वाले भी करें, महंत भी कह रहे हैं घर वापसी सभी लोग कर चुके हैं, दब के रहना पड़ेगा। अरे सुनिए, दबे ही हुए हैं, अब दबेंगे नहीं, तब तक तो दबा के ही रखा गया। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर दबाया ही तो जा रहा, किया जा रहा, ये बताइए ना। अब तक तो यही किया गया, लेकिन भारत का संविधान आने के बाद एक चेतना जगी। बाबा साहब ने कहा शिक्षित हो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये जो शिक्षित बनो और संगठित रहो और संघर्ष करो शब्द है, ये शब्द इनके किला को भेद कर रख दिया। आप मूल निवासी, आपने कहा मैं मूल निवासी मूल निवासी हैं।